साथियों नमस्कार। अत्यधिक धनाढ्य व्यक्तियों की अपेक्षा मध्यम वित्तीय वर्ग के व्यक्ति अधिक सुखी देखे जाते हैं। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जो व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थिर और स्थापित कर लेता है, उसे ही सच में सफल माना जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने आप को किसी एक क्षेत्र में एकाग्र कर लेता है और यदि उसी क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहता है तो उस विषय में काफी जानकारी हासिल कर लेता है। इसीलिए किसी विषय का मास्टर बनाने के लिए एक ही विषय का बृहद ज्ञान दिया जाता है। अत्यधिक धनाढ्य व्यक्ति सदैव पैसे के लाभ हानि में उलझकर जीवन की खुशियों का आनंद नहीं ले पाता है, परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाता है, बच्चों को समुचित प्यार नहीं दे पाता है। महापुरुषों ने मानव जीवन को गिटार की संज्ञा दी है। जिस प्रकार गिटार में 6 तार होते हैं, अगर उनमें से एक भी तार टूट जाए या फिर ढीला हो जाए तो फिर गिटार में वह ध्वनि नहीं निकल सकती जो संपूर्ण वाद्य यंत्र से निकलती है। इसी प्रकार मानव जीवन में 6 तार होते हैं जो क्रमशः इस प्रकार है: शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, घर, व्यवसाय और समाज। मनुष्य को संपूर्ण जीवन यानी खुशियों भरा जीवन जीने के लिए इन सभी तारों पर ध्यान देना होता है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हम इन सभी पर ध्यान देते हैं? यदि नहीं तो हमारे जीवन में गिटार की तरह सुमधुर ध्वनि कैसे निकलेगी? मूर्ख लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें, उनकी बातों पर कान न दें। आप निश्चिंत होकर आज से ही बचत प्रारंभ कर दें। जिस व्यक्ति के सिर पर ऋण का बोझ है वह संसार में कभी भी सुरक्षित स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी परिवार पर सबसे बड़ी विपत्ति निर्धनता की लाचारी होती है। लगातार बचत करके इस समस्या को हम आसानी से टाल सकते हैं। जो व्यक्ति अभी और इसी समय से बचत प्रारंभ कर देगा
वह कभी भी निर्धन नहीं हो सकता, भले ही उसकी आय कितनी भी कम या सीमित क्यों नहीं हो और परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में वह अकेला है। अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है। वह अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझने लगता है। वह अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करने लगता है। तभी दुख का जन्म होता है। व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता रहता है, और होगा भी क्यों नहीं। प्रकृति से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला जो कर लिया है। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास है। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। वह हर प्राणी को, हर वस्तु को संदिग्ध नजरों से देखता है। उसे ऐसा लगता है मानो सब उसके दुश्मन हैं, सब उसका अहित चाहते हैं। अब आप ही सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास तथा विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों का नाश। हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता तथा धैर्य आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। मनुष्य के जीवन में आनंद का आविर्भाव उस समय तक नहीं होता जब तक वह अपने मन में शंकाओं, संदेहों, ईर्ष्या व द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं कर देता। सच्चाई और वास्तविकता यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है। हेरा फेरी से वह कभी प्राप्त नहीं हो सकती। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के जरिए लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियोस को पूरा देखें। यदि आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रतिदिन नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद।